देखो बच्चों, हम रेक्टिफिकेशन कर रहे थे, उसके अंदर प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो प्रॉब्लम में पहली एक्सरसाइज हो गई थी इस किताब की, जो है सेकंड एक्सरसाइज में आ गए थे हम। तो सेकंड एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछ रहे हैं 5। तो एक क्वेश्चन 5 देख लीजिए। फोर नहीं हुआ, मैं थोड़ा बता देता हूँ हल्का सा, फिर कर लेंगे अपने आप। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द कर्व। कर्व है x इक्वल टू e की पावर t साइन t, और y इक्वल टू है e की पावर t cos t, और t की लिमिट दी गई है 0 से लेकर π/2 तक। बस इस क्वेश्चन में तो लिमिट भी दी गई है, कुछ करते तो है ही। क्वेश्चन किस फॉर्म में है वैसे? ये कार्टेशियन फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म में? कार्टेशियन फॉर्म में ये करो। t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, e की पावर t साइन t का प्लस e की पावर t का e की पावर t इंटू में साइन t। फिर निकालेंगे dy ओवर dt, e की पावर t cos t का हो जाएगा माइनस के साइन t, फिर प्लस e की पावर t का e की पावर t इंटू में cos t। ये तो आया। फिर निकालना है हमें ds। तो ds के लिए क्या करते हैं, dx ओवर dt का स्क्वायर अब प्लस dy ओवर dt का स्क्वायर, और पीछे आ जाएगा हमारा dt। भरिए, dx ओवर dt का स्क्वायर करो, इस पूरे का स्क्वायर कर दो डायरेक्ट। बोलो a का स्क्वायर e की पावर 2t cos स्क्वायर t प्लस e की पावर 2t साइन स्क्वायर t, प्लस का आ जाएगा 2 e की पावर t इंटू e की पावर t इंटू cos t इंटू साइन t। फिर जब b का स्क्वायर करोगे इस वाले का स्क्वायर, तो e की पावर 2t साइन स्क्वायर t प्लस के e की पावर 2t cos स्क्वायर t, और यहाँ माइनस है तो आ जाएगा माइनस के 2 e की पावर t e की पावर t cos t इंटू साइन t, और पीछे हमारा dt चलेगा ही। तो इसमें ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। अब पहले में देखो, इस वाले को देखो, इस वाले को मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसकी और इसकी देखो, इस वाले को देखो, इन दोनों में देखो क्या चीज कॉमन आ रही है। इन दोनों में ए की पावर 2t कॉमन जाएगा, आ जाएगा। तो यहां पर हमने ए की पावर 2t कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, cos स्क्वायर टी और प्लस के साइन स्क्वायर टी, ये आ गया। फिर सेकंड वाले में देखो, इस वाले में, इस वाले में और इस वाले में, इनमें भी e की पावर 2t कॉमन जाएगा। मतलब वही दो बार आ रहे हैं ना, या डबल करके बाहर निकाल लेते। चलो e की पावर 2t यहाँ भी आ जाएगा cos स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, ये तो बैठेगा। और पीछे dt, कुल कितने हो गए हैं? हाँ, पहले वाला e की पावर 2t और फिर दूसरा वाला e की पावर 2t, तो कुल मिला के आ गया 2 e की पावर 2t। लिख दो डायरेक्ट। तो ds की जो वैल्यू आई वो ये आई हमारी, अंडर रूट में 2 e की पावर 2t और पीछे dt। चाहो तो तुम यहाँ पर रूट 2 बाहर निकाल लो और e की पावर t लिख सकते हो, क्योंकि e की पावर 2t है ना, स्क्वायर हो रहा है यहाँ, तो 2 कट जाएगा, ये आ गया। अब हमें चाहिए आर्क लेंथ, कहाँ से कहाँ तक की चाहिए वो ना खुद बताइए है, बस ds को इंटीग्रेट कर देना, t की लिमिट 0 से लेकर π/2 तक। अब बताइए ds की वैल्यू खोल दो, रूट 2 तो कांस्टेंट है, और 0 टू π/2, और यहाँ e की पावर t आ जाएगा। ए की पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ए की पावर टी, ये रहा। लिमिट भर देंगे 0 टू π/2, टी की जगह रूट टी, ए की जगह, हाँ टी की जगह π/2 भर दीजिए, और ए की पावर 0 1 हो जाएगा। आंसर चेक कर लो, बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बच्चों को नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, बुक के अंदर है क्वेश्चन नंबर ये 5। उसने कहा इन इलिप्स, इलिप्स के अंदर x इक्वल टू है a cos फाइव और y इक्वल टू दिया हुआ है b sin फाइव। तो उसने कहा है ds की वैल्यू निकाल के दिखाओ। तो ds तो हम इस सभी क्वेश्चन में निकालते हैं, और वो लेकिन ये कह रहा है कि ऐसा बना के दिखाना ds को। ये रहा। पहले तो ये बताओ ये क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया हुआ है? पैरामेट्रिक फॉर्म में, ठीक है। इलिप्स है, सभी जानते हैं x बराबर a cos थीटा, y बराबर क्या मानते हैं b sin थीटा। इलिप्स तो होता है, उन्हें खुद लिख भी दिया।
तो उसने कहा कि ऐसा बना कर दिखाओ dx। तो एक काम करते हैं, इससे निकालते हैं dx ओवर डी फाई, ऐसे निकालते हैं dy ओवर डी फाई। अब पैरामेट्रिक का फॉर्मूला लगा लेंगे। चलो सोल्यूशन करना शुरू करते हैं। सोल्यूशन dx ओवर डी फाई निकाल के दिखाइए कितना बैठेगा, माइनस के a साइन फाई, और यहाँ पर dy ओवर डी फाई कितना बैठेगा b कोस फाई। अब हमें ds निकालना, तो ds का फॉर्मूला होता है dx ओवर डी फाई का होल स्क्वायर, अरे टी ना देकर फाई में कह दिया इसने, और dy ओवर डी फाई का होल स्क्वायर, और पीछे आ जाएगा डी फाई। भरिए dx ओवर डी फाई, इसका स्क्वायर करो तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, अब प्लस बी स्क्वायर को स्क्वायर फाई। हमारे हिसाब से तो आंसर ये आया। वो कह रहा नहीं यो बना के दिखाओ, कोस में लाओ कोस में, तो साइन को कोस में चेंज कर दो। तो बताओ क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर फाई, और प्लस के कितना हो गया बी स्क्वायर को स्क्वायर फाई। गलत हो गया क्या? अब इसमें से को स्क्वायर को अगर हम यहाँ से अलग अलग करें भी तो क्या ऐसा बनेगा, ए स्क्वायर को स्क्वायर फाई, और प्लस के क्या आ गया बी स्क्वायर को स्क्वायर फाई। वो कह रहा है कोस स्क्वायर फाई को एक जगह लाओ, हमारे दो जगह आ गया, तो कोई बात नहीं कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पर अंडर रूट, यहाँ ए स्क्वायर, इस वाले में को स्क्वायर फाई कॉमन ले लो। देखो माइनस ले रखा है उसने माइनस, तो यहाँ को स्क्वायर में फाई कॉमन भी लूँ तो क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। चेक करो ये बात सही है गलत है, सही है यो। अब ये बताओ ऐसा आंसर तो आइंदा ई आ रहा, ई कहां से आ गए यो, ई तो ए बी सी डी ई 4-5 के बाद आवे हैं हमारे क्वेश्चन तो ए बी है बस, तो ई कहां से लाएंगे यो, कौन बच्चा बताएगा? एक वचन जानता, इलिप्स के अंदर ई कहां से आवे दीर्घवृत्त में ई, पता ही ना। हाँ बहुत बढ़िया, बोलो क्या, हाँ सही पूरा करो। इलिप्स के लिए बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, दीर्घवृत्त में ए में बी में और ई में संबंध होता है, पता नहीं तुम्हें ये। ई क्या में उत्केंद्रता हिंदी में, इंग्लिश में क्या है इसेंट्रिसिटी, तो तुमने ये नहीं पढ़ा का संबंध यो। चलो भाई अब एक काम करो, बी स्क्वायर इक्वल टू इसे अंदर ले जाओ ए स्क्वायर और माइनस के हो जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर, मुझे ई स्क्वायर निकालना है यहाँ से। अरे क्या हो गया ई स्क्वायर, मतलब यहाँ पर क्या बनाना है, यहाँ पर देखो, यहाँ देखो ई स्क्वायर बनाना को स्क्वायर के साथ में, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू क्या होगी ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर करके देखो कैसे बनेगी, बी स्क्वायर और ए स्क्वायर को ले जाओ या इसको इधर ले जाओ, ए स्क्वायर ई स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, तो भर दो इसके अंदर। मान लो ये 1 है तो बाई 1 में रख के दिखाओ, तो ds की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, इसकी जगह क्या आएगा कोस स्क्वायर फाई तो है ही, इसकी जगह क्या आ गया ए स्क्वायर और ई स्क्वायर, ये तो आ गया, और पूरे में से ए स्क्वायर बाहर निकल गया, तो ए अंडर रूट 1 माइनस ई को पहले लिख लो ई स्क्वायर और कोस स्क्वायर फाई। चेक करो अब यही बन गया नहीं बन गया, तो हमने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करा, इसको ध्यान रखना। गलत हो गया, सही तो आगे दिखा है, उतार दीजिए। सेकंड पार्ट में क्या कहा है, पूरे इलिप्स की लंबाई निकालो, लेकिन जैसा वो कह रहा है वैसा करना, एक सीज बनानी है, तो वो सीज कैसे बनेगी वो ध्यान सुनना। यहां पर पहले काम करिए, तुमने एक बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी होगी, क्या पढ़ी होगी, 1 प्लस एक्स की पावर n बराबर होता है 1 प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू x का स्क्वायर, ये पढ़ाई है 11th में पढ़ी होगी 11th में पढ़ी थी, ये भी काट देता। क्या करके रहेंगे ये है पढ़ाने वाले जो है, मतलब प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ी तुमने, तो तुम्हारा तो मजा आ गया है उस टाइम पे, तो अब तुम आगे आते आते दिक्कत आएंगे सभी, ये सब चीजें फिर आएंगे दोबारा लौट के, बीच बीच में आएंगे, वैसे तो सामने पूरा तो चैप्टर नहीं आएगा। अब जैसे यही आ गया है, इसे द्विपद प्रमेय कहते हैं। अब इसे खोलना है बाइनोमियल थ्योरम, कितने सारे रूप होते हैं इसके, वैसे तो फिलहाल ये है, अगर तुम्हें सिद्ध करना है, इसे प्रूफ करना है, तो हमने कैलकुलस में एक चैप्टर पढ़ा है मैक्लॉन थ्योरम,
तो ऐसा y मान के उससे विस्तार कर दो इसका, तब भी हो जाएगा। ठीक है, चलो छोड़ो उस बात को। अब यहाँ पे देखो, तुलना करो। 1 तो ये रहा, x ये हुआ हमारे लिए, और n कौन हुआ 1/2, बस इसमें भर दो, भरो। 1 प्लस n की वैल्यू 1/2, x की वैल्यू -a² cos स्क्वायर 5, ये तो आएगा। फिर n आएगा, n का मतलब 1/2, फिर 1/2 -1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x का स्क्वायर -a² cos स्क्वायर 5 का स्क्वायर, और ऐसा ही करते हुए चले जाएंगे। बस थोड़ा सा सही कर दीजिए, यहाँ 1 है, माइनस आ गया, a² cos स्क्वायर 5 आ गया अपॉन में 2। यहाँ पे सोल्व करो, ये माइनस के 1/2 बैठेंगे और ये प्लस के 1/2 हैं, गुणा करोगे तो माइनस के 1/4, तो माइनस के 1/4 नीचे आ जाएगा, और फैक्टोरियल 2 चेक कर लो, कभी जल्दीबाजी में गड़बड़ कर दिया मैंने। और यहाँ आ जाएगा, माइनस है और स्क्वायर आ रहा, प्लस हो जाएगा, ए की पावर 4 बन जाएगा, कोस की पावर 4। और देखिए रहा क्या आंसर आ रहा है इस टाइप का। अच्छा इंटीग्रेशन तो करना, ये आ गया, ये पीछे चल रहा है हमारा d5, ये हमने ds को सीरीज के रूप में लिख लिया, क्योंकि हमें आंसर जो लाना है वो सीरीज के रूप में लाना। अब मैं इसे इंडिकेट करूंगा, देखो कैसे कैसे। उसने कहा मुझसे लंबाई निकाल के दिखाओ पूरे इलिप्स की, आर्क लेंथ ऑफ इलिप्स। ध्यान देना, ये हमारा इलिप्स है, ये रहा। तो हम एक खाने की निकाल लेते हैं लंबाई, और पूरे के लिए 4 से गुणा कर देंगे। तो मैं लिखूंगा यहाँ 4 गुना इंटीग्रेशन ऑफ ds। अब मैं जब ds की सारी वैल्यू भरूंगा, फिर यहाँ रखूंगा, फिर इंटीग्रेट करूंगा, तो तुम्हें यहाँ फाई की लिमिट जरूरत पड़ेगी। तो फाई यहाँ पर एंगल है, तो फाई यहाँ पर 0 होगा, और यहाँ फाई की वैल्यू हो जाएगी π/2। तो लिमिट तुम्हारी 0 से लेकर π/2 तक आ जाएंगी, लिख भी दी लो मैंने। बस जी, अब यहाँ पर ds की वैल्यू खोलो पहले, 0 to π/2, ds की वैल्यू सारी लिख दो यहाँ जितनी भी है, a 1 माइनस a² cos स्क्वायर 5 अपॉन में 2 -1 अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 e की पावर 4 cos की पावर 4 5, और डॉट डॉट कर दिया, और पीछे कितना आ गया d5। कोई दिक्कत नहीं आता। अब मैं यहाँ पर सबको अलग अलग इंटीग्रेट करूंगा, और अलग अलग तुम्हें वैल्यू बताऊंगा, तब उसके बाद यहाँ भरूंगा बाद में जाके। पहले मैं एक एक को इंटीग्रेट करता हूं अलग अलग। देखो a तो तुम्हारा बाहर है ही, 4a, मैं यहाँ पर अलग अलग इंटीग्रेट करूंगा, 1 का अलग, और लिमिट 0 to π/2, इसमें e² और /2 तो बाहर है, और लिमिट 0 to π/2, और cos स्क्वायर 5 का अलग करूंगा, फिर माइनस के 4 और फैक्टोरियल 2, और e की पावर 4 तो कांस्टेंट है, और लिमिट 0 to π/2, और cos की पावर 4 5, और d5 इसका मैं अलग करूंगा। ठीक है, तो यहाँ इतने सारे इंटीग्रेशन बन गए। अब हम सबका अलग अलग करते हैं, और फिर यहाँ भर देंगे, बस वही आंसर जाएगा। सबसे पहले वाले इस वाले कंडीशन करके दिखाओ, लिख दिया मैंने। अब मैं अलग अलग कर रहा हूं, 1 का इंटीग्रेशन कौन करेगा ये बताओ, बस 5 आ गया, और लिमिट भर देंगे 0 to π/2, तो कितना आ जाएगा π/2, ये रहा। तो यहाँ पे π/2 बनेगा। आंसर चेक करो, पहला पद क्या रहा, सीरीज में देखो ना, 2πa बाहर लिखा, 2πa के अंदर मल्टीप्लाई करो, कितना बनेगा 2πa। तो क्या यहाँ पे 2πa आएगा पहले पद में, जब तुम यहाँ π/2 भरोगे, π/2 इसकी गुणा हो गया, अंदर 2 से 2 कट जाएगा, 2πa आ गया। मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आंसर सही है। अब तुम एक आधा इंटीग्रेशन हो कर दो, फिर मत करना, बस बहुत है, एक आधा होकर दिखा दो। चलो इस वाले को दिखाता हूँ, इस वाले को। ठीक है, अब हम इंटीग्रेशन करेंगे कौन से वाला, 0 to π/2 और cos स्क्वायर 5 वाली फॉर्मूला लगा दो। याद है वाली फॉर्मूला किसी को? चलो मैं याद दिलाता हूं। अगर कभी लिमिट 0 to π/2 आ जाए, साइन आ जाए, उसकी पावर कोई भी इंटीजर में हो, और कोस की पावर भी इंटीजर में हो, इंटीजर में पूर्णांक, बटे में ना हो, m की वैल्यू 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसी, वो भी पॉजिटिव इंटीजर, और यहाँ n की वैल्यू भी 1/2 में ना हो, पूर्णांक हो, तो ये क्या कैसे खुलता कैसा है, मैंने क्या बताया था, साइन की पावर चेक करो कितनी है, m है, तो m में पहले 1 कम करो, फिर जो यहां आ जाए उसमें 2 कम करो, 2 जब इसमें कम करोगे तो कितना हो जाएगा m-3, फिर 2 कम करो m-5, ऐसे तब तक करते जाओ जब तक ये पॉजिटिव रहे। बस 0 आने लगे तो फिर मत लिखना, केवल पॉजिटिव तक लिखना। ऐसा यही काम n की पावर के साथ करना, पहले n में साइन को जो कोस के ऊपर है उसमें 1 कम करना, ये लिख दिया 1 कम,
फिर इसमें 2 कम करने n-3 और डॉट डॉट कब, हाँ तब तक ही जब तक कि पॉजिटिव रहे। और अपोन में क्या आएगा, अब इन दोनों को जोड़ लो, पहले ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड करके ऐसे लिख दो, फिर 2 कम करना, शुरू करो m+n-2, फिर m+n-4, ऐसे ही कम करते जाओ, लेकिन तब तक जब तक कि पॉजिटिव रहे। तो ऊपर जो करना होता है एक कम करके फिर 2 कम करने होते हैं, और नीचे दोनों को जोड़कर तब 2 कम करने होते हैं। और इनटू में यहाँ पर 2 आंसर होते हैं, इनटू में गुणा में, या तो यहाँ पर 1 आएगा या यहाँ आएगा π/2। इनटू में यहाँ π/2 कब होता है और 1 कब होता है। π/2 यहाँ पर तब आएगा जब m और n दोनों ही सम संख्या होंगी, इवन होंगे। तो फिलहाल मैं π/2 नहीं लिख रहा, यहाँ पे लिख देता हूं a। तो एक का ध्यान रखना, मैंने लिखूंगा मैं यदि m और n दोनों के दोनों कैसे हो, आर इवन, इवन का मतलब सम, दोनों सम होंगे एक साथ दोनों, तो तब a की वैल्यू क्या लोगे तुम, π/2, और ऐसा ना हुआ तो फिर 1 लेना। तो यहां लिखेंगे अदरवाइज, अन्यथा a की वैल्यू 1 लेनी है। तो इस फॉर्मूले से हम अगर लिमिट 0 to π/2 हो, साइन कॉस दोनों आ रहे हो, तो बड़े आराम से 2 सेकंड में ऐसे क्वेश्चनों को किया जा सकता है। एक एग्जांपल करते हैं। पहले मैंने इसे बहुत अच्छी तरह समझाया था पहले भी, लेकिन वो ये है कोरोना से पीड़ित हो ना तुम, जो है पहले से ही, तो वहां ऐसा कर रहा था, अब यहां भी ऐसे ही कर रहे हो तुम। देखो कॉस की पावर है मान लो 3 थीटा, और तुमसे कोई कह लेगा इस इंटीग्रल को सोल्व कर दो, तो ये इंटीग्रल वाली फॉर्मूले से बहुत जल्दी सोल्व किया जा सकता है। बस थोड़ा ध्यान देना। ऊपर पावर 4 है, पहले एक कम करो, 4 में कम करेंगे कितना आएगा 3, तो ऊपर 3 लिखो, फिर इसमें 2 कम करना शुरू करो, 3 में 2 कम करेंगे 1 आएगा, और 1 में फिर 2 कम करेंगे माइनस का आएगा। अरे 1 में 2 कम करेंगे तो -1 नहीं आएगा क्या, तो वो नहीं लिखना, बस जब तक पॉजिटिव है तब तक लिखने हैं। यही बात इसके साथ करनी है। यहाँ पावर कितनी है 3, पहले एक कम करो, 3 में 2 लिखो, 2 में फिर 2 कम करोगे 0 आएगा, वो नहीं लिखना, बस यहीं रोक देना। नीचे इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया 7, फिर 2 कम करो 5, फिर 2 कम करो, फिर 2 कम करो, फिर 2 कम करो, तो माइनस आएगा। अब मत लिखो, अब इनटू में क्या ना, वो देखो, एक तो इवन है सम है, और एक है विषम, एक इवन एक ओड, तो फिर यहां बनाना, अगर दोनों सम होंगे तो ही π/2 आएगा। बस इसका आंसर इतना है, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से कुछ नहीं कटने का, तो 2/7 पंजे 35, ये आ गया। इसका आंसर ये है, ठीक है। तो इससे बड़ी जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं, बस ध्यान रखना है तुम्हें इसे लगाना कैसा है, बस ये गलती मत करना। यही क्वेश्चन यहाँ पर है। अगर हमसे कोई कहने लगे इसको सोल्व करके दिखाइए, तो तुम कहोगे इसमें साइन तो है ही नहीं, तो साइन की पावर 0 मान लो, कर दो इससे। चलो कोस की पावर कितनी है 2, 2 में 1 कम करो 1 आएगा। अगर तुमने फिर उसमें 2 कम करे, 1 में 2 कम करे तो माइनस आएगा, उसे मत लिखो। साइन की पावर 0 है, तो 0 में 1 कम करोगे तो माइनस आएगा, तो उसे लिखो ही मत। फिर नीचे दोनों को जोड़ो, तो साइन की पावर 0 है, कोस की पावर 2 है, तो दोनों को जोड़ोगे तो 2 ही तो आएगा, तो 2। फिर इसमें 2 कम करो तो 0 आएगा, उसे मत लिखो। अब इनटू बताओ, जैसे साइन नहीं है इसमें, तो साइन की पावर 0 है, तो 0 को भी यहाँ इवन लेके चलना, सम संख्या, और 2 को भी इवन, तो यहाँ इवन बैठ गए दोनों, तो इनटू में आ जाएगा π/2, तो इसका आंसर बैठ गया π/4, ये रहा। सही है। ऐसे ही इसके अंदर एक जगह आ रहा है कोस की पावर 4 वाला, उसको भी तुम इससे कर सकते हो, वाली सही ये वाली, तो वो भी एक बार चलो बता देता हूं। इसी तरह से हम कोस की पावर 4 वाला करते हैं, π/2 और कोस की पावर 4 5, इसको करना सोल्व। तो यहां देखो 4 पावर है, पहले एक कम करो 3, ऊपर एक कम करना है, फिर 2 कम करने हैं, तो अब इसमें 2 कम करोगे तो 1 आएगा, 2 कम करोगे तो माइनस आएगा। तुम्हें पता भी है 1 में से 2 माइनस कराए तो माइनस जावे, चलो जी, तो उसे नहीं लिखना, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, नीचे यहाँ क्या करना, दोनों पावर का जोड़, लेकिन साइन तो है ही नहीं, तो साइन की पावर 0 ले लो, तो 0 और 4 का जोड़ कितना होगा 4, फिर 2 कम करो 2, फिर 2 कम करोगे 0 जाएगा, उसे मत लिखो। इनटू में बताओ क्या आएगा 1 या π/2, यहाँ 4 है, 4 इवन नंबर होता है, और साइन की पावर 0 0 भी इवन होगा, तो यहाँ आएगा π/2, तो इसका आंसर हो जाएगा 3π/16। सही है। ऐसे बाद वाले सारे इंटीग्रल सोल्व किए जा सकते हैं, बस इनकी वैल्यू सबकी कहां भर देना 1 में, बस वही आंसर जाएगा तुम्हारा। कर लोगे इतना तो ठीक है जी।
एक्स साइन टी प्लस वाई कोस टी इक्वल टू दिया हुआ है एफ डैश टी। दूसरी इक्वेशन दी है एक्स कोस टी माइनस वाई साइन टी इक्वल टू दिया है एफ डबल डैश टी। अब वो कह रहा है एस निकाल के दिखाओ, एस का मतलब लंबाई निकाल के दिखाओ, लेकिन पहले तो डीएस ही निकालनी पड़ेगी। अब डीएस का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ये क्वेश्चन बताइए सोचकर। कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में तो केवल एक्स वाई होते हैं, इसमें तो टी भी आ रहा, तो घुमा के रखा पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो करना क्या है इसमें, तो भाई एक्स निकालना एक बार तो, और एक निकालना वाई अलग टी में। कैसे करोगे, इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व करेंगे। जब एक्स निकालना तो वाई के कोएफिशिएंट सेम करो, इसमें साइन है तो ऊपर साइन में मल्टीप्लाई करो, और इसमें यहां कर लो कोस में, दोनों को ऐड कर लो तो वाई कट जाएगा, एक्स निकल जाएगा टी में। अभी समझ में नहीं आई, तो फर्स्ट में करना है तुम्हें साइन की मल्टीप्लाई, ठीक, और सेकंड में करनी है तुम्हें क्या है कि कोस की, सेकंड में कोस की, और दोनों को ऐड कर दियो। बताओ यहां क्या बनेगा, एक्स के साथ बताओ, ऊपर वाले में साइन स्क्वायर टी नहीं आएगा, और यहां आ जाएगा कोस स्क्वायर टी, ये, और इक्वल टू यहां आ जाएगा साइन टी एफ डैश टी, और यहां आ जाएगा कोस टी, टी है ये टी, कोस टी इंटू एफ डबल डैश टी। तो ये तुम्हारा एक्स निकल ही आया, साइन टी एफ डैश टी प्लस के कोस टी और एफ डबल डैश टी। जैसे ये एक्स निकाला ऐसे ही तुम्हें वाई निकालना। तो अब इससे क्या फायदा होगा, एक तो इससे dx ओवर dt निकल जाएगा, और जो तुम y निकालोगे उससे dy dt निकल जाएगा। करके दिखाइए फर्स्ट सेकंड से, साइन टी ऐसा का ऐसा ही, इसका हो जाएगा एफ डबल डैश टी, फिर साइन टी का हो जाएगा कोस टी, और एफ डैश टी ऐसा का ऐसा ही। नहीं गलती हो गई दिखे, पहला नुका नहीं दूसरे कर दिया, अब ये गलत, ये कर दिया ना, गलत है, सही तो कर दिया। अब इसे बताओ तो, इसमें कोस टी नुका नहीं, इसका हो जाएगा एफ ट्रिपल डैश टी, और कोस टी का हो जाएगा माइनस साइन टी, और इंटू में आ जाएगा एफ डैश टी। देखो कुछ कटे, कौन सा कट गया, पहला और लास्ट वाला कट गया। तो ये बच गया तुम्हारा कोस टी और एफ डैश टी, अब प्लस के कोस टी और एफ डबल डैश टी। ये हमारा dx ओवर dt निकल आया। ऐसे निकालना है तुम्हें डिवाइडेड टी। तो पहले इन दोनों इक्वेशनों को तुम बताओ मुझे, क्या करूंगा जिससे कि अब की बार y निकले। तो अब की बार x के कोएफिशिएंट सेम बनाओ, इसमें तो कर दो कोस से, इसमें कर दो साइन से, अब घटाना आपकी बार माइनस करना, तब जाके कट जाएंगे तो y निकल जाएगा। डायरेक्ट बता सकता है कोई बच्चा y कितना आएगा एकदम, मैं बताता हूँ, एक मिनट एक मिनट मैं लिख दूं उधर, हाँ बोलो, मैं लिख देता हूं, मैं वन में करनी है कोस से और माइनस, और सेकंड में करनी है साइन से। अब बताओ y कितना आएगा, यहाँ कोस स्क्वायर टी यहाँ साइन स्क्वायर टी, और घटाओगे ना प्लस हो जाएगा ना वो, तो वन हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आएगी बोलो, ऊपर वाले में कोस टी इंटू एफ डैश टी, फिर माइनस हाँ साइन टी, और इंटू में आ जाएगा एफ डैश टी। बस इसे निकाल लो dy ओवर dt, ठीक है, फिर ds का फॉर्मूला लगा लेंगे। जल्दी करो, ये समझ में नहीं आया, जल्दी करिए। मैंने बीटा एम एन का फॉर्मूला, जो बीटा एम एन बराबर गामा एन वाला करवाया था कल, तुम्हें दिया था मैंने, वो फॉर्मूला बिल्कुल अलग तरीके से रखा, वो कहीं प्रूफ नहीं है उसका किताब में इस तरह का। दिखाइए गुड़िया उसमें क्या, एक क्वेश्चन क्या था, दो किए थे, वही वाला बीटा एम एन वाला या गामा 1/2 वाला, कौन सा फॉर्मूला लगाया था, किस तरह से किया था, ई की पावर, तो फिर तो चेक किया होगा मैंने, चलो दिखा दियो, अब दिखा दियो। नहीं बहुत अच्छा कर रखा था, कुछ बच्चों की थोड़ी वो थी जो है, बाकी सबने सही कर रखा, मेहनत करने वाले बच्चे हैं, लेकिन जब क्वेश्चन पूछ जाए तब नहीं लगता। टेस्ट बिल्कुल बढ़िया करा। डिवाइडेड निकालो जल्दी से अपने आप, देखो क्या बैठा डिवाइडेड, लगाइए तुक्का फर्स्ट सेकंड से करके, काट पीट के क्या बैठ गया,
एक मिनट रुक जाओ। हाँ बोलो। माइनस साइन टी एफ डैश टी प्लस के कोस टी एफ डबल डैश टी। अरे काट पीट के बताओ ना, कटे नहीं कोई सा भी। क्या आया फिर बताओ। हाँ हाँ, फिर दोबारा से भी माइनस के साइन टी और एफ ट्रिपल डैश टी, ये आया होगा। इसमें कोस कोस आए, इसमें साइन साइन आए होंगे। सही है। अब तुम्हें क्या करना, डीएस निकालना, और डीएस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट डीएक्स ओवर डी टी का होल स्क्वायर और डी वाई ओवर डी टी का होल स्क्वायर और पीछे डी टी। बस इसमें भरना है और स्क्वायर कर देना बस। मैं थोड़ा डाइट कर लूं, देखो ध्यान देना। dx ओवर dt का स्क्वायर, पहले मैं तुम्हें dy dt का स्क्वायर समझा दूं। इसमें ध्यान से देखो, इसमें माइनस के साइन टी कॉमन आ रहा, अंदर क्या बच रहा, एफ डैश टी और प्लस एफ डबल डैश टी। और यदि तुम उस वाले में देखो, उसमें कोस टी आ रहा था, ए इस वाले में ट्रिपल, हाँ ट्रिपल डैश, तो ट्रिपल डैश तो यहां भी था मेरे ख्याल से, तो कोस टी कॉमन और एफ डैश टी और प्लस यहां था एफ ट्रिपल डैश टी, ये तो था। अब मुझे स्क्वायर करना, तो यहाँ कोस का स्क्वायर आएगा और इस पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर आएगा। और जब मैं यहाँ पर करूंगा डी वाई डी टी का स्क्वायर, तो इधर क्या बनेगा, इधर हो जाएगा साइन का स्क्वायर, तो प्लस हो जाएगा और इस पूरे का स्क्वायर आएगा। तो ये पूरे में ये वाला जो ये वाला ये कॉमन जाएगा बाहर। तो मैं डायरेक्ट कर दूं, तो क्या क्या आएगा, एफ डैश टी प्लस एफ डबल डैश टी का पूरे का स्क्वायर। अंदर बताओ क्या बचा, इस वाले में तो साइन स्क्वायर, पहले वाले में को स्क्वायर, तो वो 1 हो जाएगा, को स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये हो गया 1। तो कुल मिलाकर आंसर क्या आया हमारा, एफ डैश टी प्लस एफ ट्रिपल है, एफ ट्रिपल डैश टी, ये बचा। चेक करो ये मैंने सही करा या गलत करा। डबल डैश आ रहा, ट्रिपल यहाँ पर गलती हो जाए, यहाँ पर ये ट्रिपल है, यहाँ बार बार वहां भी गलती ऐसी होगी, यहाँ भी ऐसी होगी। चलो भैया अब क्या कह रहा है उसे, इंटीग्रेट कर दो। कहां गया क्वेश्चन, हाँ अब क्या कहा उसने, देखो सो दैट द लेंथ ऑफ द आर्क, अब इसे इंटीग्रेट करो। बस 1 मिनट की बात हो रहा है। अब आर्क लेंथ निकालनी है हमें, कुछ नहीं करना पड़ता, बस डीएस को इंटीग्रेट करो। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आ गई, इन्हें लिमिट नहीं दी कुछ भी हमें, बस सिंपल इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्योंकि कुछ बताया नहीं कहां से कहां तक निकालनी है। ठीक है, तो सिंपल इंटीग्रेट कर दो। तो यहाँ बताओ, पहले आ जाएगा यहाँ एफ डैश टी और यहाँ है एफ डबल ट्रिपल डैश टी, और इंटीग्रेशन करके दिखाओ। चलो पहले वाले कंडीशन कौन बच्चा बताएगा, एफ डैश टी का इंटीग्रेशन बोलो, नहीं पता तुम्हें, चलो हाँ एफ टी, बहुत बढ़िया। देखो अगर मान लो कहीं पे ये लिखा हुआ डी वाई डी एक्स और फिर लिखा हुआ इंटीग्रेशन कर दो, तो इसका मतलब क्या है, y का पहले डिफरेंशिएशन और फिर उसका इंटीग्रेशन, तो क्या बचेगा यहाँ, अरे y तो बचेगा बस। या ऐसा करो dx से dx काट दो, तो क्या बचेगा, केवल dy, और 1 कंडीशन क्या आएगा y, ये तो मतलब है। तो यहां भी तो यही मतलब है, f डैश का मतलब है क्या है, f डैश का मतलब डी डी टी किसका, ft का, और यहाँ क्या मतलब है 3 बार, तो 3 बार ना लिख के 2 बार लिख लो, तो सॉरी 1 बार बाहर लिख लो और 2 बार यहां लिख लो। अब भी समझ में नहीं आया, और dt से dt कट जाएगा। और इतना ना सोचो, जब भी डैश लगा हुआ हो ना और तुम्हें इंटीग्रेशन करना हो तो डैश हट जाता है, बस ये ध्यान रखो। कितना जाएगा एफ टी, इतना बेमतलब के चक्कर में पड़ रहे हो तुम, तो इसको अजीब सा लग रहा देखने में भी है, अब ये हटने का भी नहीं। चलो समझ तो गए तुम, ए इसे काट देना यहां से, बस सिंपल सा क्या लिख देना, यहां तो आ जाएगा एक डैश कम हो जाएगा एफ टी, और यहाँ पे ए डैश यहाँ कम हो जाएगा एफ डबल डैश टी, बस यही आंसर है इसका, और कुछ नहीं करना इसमें। कहां से उतारोगे बताओ, उतार लिया। सुनो ध्यान से, अब हम जो अगली एक्सरसाइज करेंगे वो करेंगे पोलर फॉर्म के अंदर।
तो पोलर फॉर्म के अंदर जो फॉर्मूले थे हमने ये लिखवाए थे, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा का स्क्वायर। जिसने ना नोट कर रखे हो वो नोट कर ले। और एक डीएस का फॉर्मूला लिखवाया था ये वाला। पोलर फॉर्म में यही यूज होते हैं बस, आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी आर का स्क्वायर, और पीछे आता है डी आर। वैसे तो एक फॉर्मूला और भी होता है पिडल फॉर्म में भी, तो पिडल फॉर्म का भी लिखना है तो पिडल फॉर्म का लिखवा देता हूं मैं तुम्हें। किताब में रखा है ये फॉर्मूला, डी एस इक्वल टू अंडर रूट नहीं होता इसके अंदर, नीचे होता है अंडर रूट। क्या दिखवाया था? आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर डी आर। नोट कर लिए? अब क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 में, केवल क्वेश्चन नंबर 6। पहला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। आर इक्वल टू दिया है ए और 1 प्लस कोस थीटा। कहा गया इसकी लंबाई निकालिए, आर इक्वल टू ए 1 प्लस कोस थीटा। अब देखिए यहां पर हमें इसका डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, चित्र बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो वो ट्रेसिंग अभी आती नहीं हमें, क्योंकि हमने अभी कैलकुलस का ट्रेसिंग का चैप्टर नहीं करा है। लेकिन फिलहाल तो मैं बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन तो मुझे करना ही पड़ेगा ये। तो ये जो आर इक्वल टू ए 1 प्लस कोस थीटा है, इसका जो डायग्राम है इस टाइप का होता है, इस टाइप का। आर इक्वल टू ए 1 प्लस कोस थीटा का, अभी तो फिलहाल याद रख लीजिए ट्रेसिंग को, इस टाइप की होती है। और जब आर इक्वल टू ए 1 माइनस कोस थीटा जाए तो फिर ये माइनस साइड में बनता है, ए इस साइड में। ठीक है, दोनों की लंबाई बिल्कुल सेम आएगी, चाहे क्वेश्चन तुम्हारा प्लस वाला आवे या माइनस वाला आवे, इन्हें रट गिरना, इनकी लंबाई जो है वो फिक्स है। अभी करके दिखाएंगे। और जो मैंने कल बताया तुम्हें, जो कटोरे टाइप बताए थे, चाहे उल्टा कटोरा हो या सीधा कटोरा हो, उनकी लंबाई 8 होती है हमेशा। कल कही थी हमने 8 है, ऐसे ही इनकी लंबाई भी फिक्स है 4 है। तो वो मैं तुम्हें करके दिखाता हूं। देखिए ये हमारा फॉर्मूला है डी आर, आर बराबर ये। तो हमें डीएस का फॉर्मूला लगाना, तो उसके लिए पहले हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा थीटा के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट करो, डी आर ओवर डी थीटा इक्वल टू ए 1 का 0 कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, ये आ गया। डीएस का फॉर्मूला लगा दो, तो अंडर रूट में कितना था, आर स्क्वायर प्लस के डी आर ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर, पीछे आ जाएगा डी थीटा। भरिए, आर की वैल्यू खोल दीजिए, ए स्क्वायर 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर, और डी आर डी थीटा का स्क्वायर क्या जाएगा, ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, और पीछे हो जाएगा डी थीटा। चेक करो, ए स्क्वायर पूरे में से कॉमन आ जाएगा, ये आ गया ए स्क्वायर कॉमन। और यहां पर स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देना, तो 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, अब प्लस के हो जाएगा 2 कोस थीटा, अब प्लस के है साइन स्क्वायर थीटा। ए बाहर निकल गया, ए आएगा केवल। तो यहां पर देखो अंदर साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएंगे, 2 कॉमन ले लेना, तो 1 प्लस कोस थीटा, और पीछे हमारा डी थीटा चली रहा है। यहां पर फॉर्मूला खोल दो जिससे कि 1 कट जाए, तो कितना जाएगा 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1, और पीछे डी थीटा। देखो 1 से 1 कट जाएगा, 1 से 1 कट गया, तो कितना आ गया, अंडर रूट में आ गया 4 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, और पीछे हो गया डी थीटा। अगर सही से सोल्व किया जाए, हाँ ए बाहर है हमारा, तो बताओ कितना आ जाएगा, 2a cos थीटा बाय 2, बस जी। अब बस इसे इंटीग्रेट करना है, लंबाई निकल जाएगी। करें इंटीग्रेट? देखें, आर्क लेंथ, ध्यान देना, मैं इसमें आधे की लंबाई निकालूंगा, 18 डबल करूंगा। देखो कौन सी लंबाई निकाल रहा हूं वो तो मैं समझा देता हूं। देखिए हम केवल इतने की लंबाई निकालेंगे, इतने की, बस इतने की। और जैसा ये ऊपर है वैसा ही नीचे है, तो डबल हो जाएगी लंबाई। तो जब हम थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, तो हमें ये देखना पड़ता है जो जिस चीज की हम लंबाई निकाल रहे हैं वो किन दो एंगल के बीच में आ रही है, किन कोणों के बीच में आएगी। तो बताओ यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 0, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाय 2, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू होती है पाई। तो बताइए कौन से दो कोणों के बीच में ये आ रही है जिस लंबाई को हमें निकालना है, 0 और पाई के बीच में, 0 पाई बाय 2 के बीच में नहीं, 0 पाई बाय 2 के बीच में इतना हिस्सा आएगा, केवल ये हिस्सा। अगर तुम्हें ये निकालना है, इतना हिस्सा की लंबाई निकालनी है, तो तुम्हें लिमिट लेनी चाहिए 0 से लेकर पाई बाय 2 तक की। और यदि ये पूरा हिस्सा निकालना है यहां से यहां तक का, तो ये दो एंगल जो है वो 0 और पाई है। आगे बात समझ में?
तो तुम्हें यहाँ पे लिमिट लेनी है कितनी, 0 से लेकर पाई तक, लेकिन डबल करना क्योंकि तुम नीचे की भी निकाल रहे हो। और यहाँ पे आ जाएगा ds। बस जी, ds की वैल्यू खोल दो, कितनी थी अभी तुमने बताई थी, 2a, ये रही 2a cos थीटा बाई 2। इसका इंटीग्रेशन बड़े आराम से हम जानते हैं सब। बताओ 2 का हो गया 4a cos थीटा बाई 2 का इंटीग्रेशन बोलो, माइनस के प्लस क्या आ जाएगा साइन थीटा बाई 2 और अपॉन में आ जाएगा 1/2 और लिमिट 0 टू पाई। अरे 8 हो जाएगा इसका भी, 8 मैंने गलत बोल दिया 4a। अब बोलिए कितना आ जाएगा साइन पाई बाई 2 और यहाँ आ जाएगा साइन 0, साइन 90 कितना हो गया 1, इसकी भी 8 ही आ गई। बस ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ऐसे ही अब तुम्हारे ये 4-5 क्वेश्चन बचे हैं, इन्हें करके देख लीजिए, फिर और बाद में देखेंगे। ठीक है बच्चों।